यहाँ तो भगवान की कृपा है कि तो दिल्ली वालों को क्या पता जी। कुछ लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं, कुछ बिकने वाले होते हैं। तो हमारे उसके लिए पंजाब के भाइयों को बहुत बहुत योगदान है। गाजियाबाद दिल्ली दा गाजीपुर बॉर्डर है। इत्थे यूपी दे किसानां वल्लों दिल्ली दा रस्ता बंद किया गया है। ये रस्ता बेशक उपरों फ्लाईओवर खुला है, पर एक तरह नाल नाकेबंदी की गई है। हुण इस नाकेबंदी दे विच गल करदे हैं, क्योंकि सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर की गल हो रही है, पर इस बॉर्डर की गल जेकर असीं पंजाबी मीडिया करिए तो बहुत घट हुई है। इस वक्त रेडियो पंजाब टुडे की टीम इत्थे आई है। देख रहे हो कि किसान इत्थे आए ने, सवेर का समय नाश्ता पकौड़ों का चल रहा है, अखबार पढ़े जा रहे हैं। अखबारों के विच की सुर्खियां ने, की मीडिया बोल रहा है, बड़ी गौह के नाल साडे एक बजुर्ग जिहड़े ने अखबार पढ़ रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अखबार में? अखबार में देख रहे थे, समझा कि हाँ, लड़कों ने रख दिया था तो उसी को देख रहे थे कि अच्छा जी, क्या है। कहाँ से आया? हम कानपुर से। और इस संघर्ष में आए हो? हाँ, इस संघर्ष क्या लेके जाएंगे यहाँ से? डटे रहोगे क्या? अब डटे रहेंगे। हाँ। जब तक कि नहीं कोई हमारी ये बात सुनी नहीं जा रही, तब तक हम डटे रहेंगे। डटे रहोगे। कितने पहले कभी किसी किसान संघर्ष में गए? टिकैत साहब के साथ गए कहीं? हाँ, बहुत बार नहीं, हमारे तो नहीं समझा 25 साल से नहीं इसी संघर्ष में बीत रहा है जीवन जी। हाँ। तो बात हो रही है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी मिनिमम खुदरा मूल्य जो होगा, कम से कम खुदरा मूल्य जो भाव होगा कृषि के उत्पाद का, वो मिलेगा। लेकिन यूपी की बात करें, यूपी में धान का भाव बहुत कम है, क्या कहें? नहीं, तो अब वो तो ये नहीं समझा कि भाव सही होना चाहिए जी। हाँ, जो ये नहीं समझा कि मूल्य सही है, वही मूल्य होना चाहिए जी। सो आपां होर गलबात करते हैं। नौजवान ने साडे नाल। भाई साहब, कहाँ से आए जी आप? मैं बिहार का किसान हूँ। बिहार से आ गया? हाँ जी। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने पंजाब के भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। आज हमारे पंजाब के किसान भाई नहीं होते तो ये आंदोलन यहाँ नहीं होता जी। तो मैं सबसे पहले अपने दिल से उनसे कहता हूँ कि हमारे जैसे एक साधारण आदमी भी अगर यहाँ तक पहुँचा है तो हमारे उसके लिए पंजाब के भाइयों को बहुत बहुत योगदान है। बाकी ये आंदोलन चलेगा और ये कानून वापस हों। अच्छा, एक बात थी कि शुरुआती दौर में, अब तो मजबूरी बस कहते हैं ना, थूक के चाटना पड़ रहा है कुछ मीडिया के कर्मियों को। बांटने की कोशिश की थी, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलाइट है, ये अर्बन नक्सलाइट है। देखिए सर, आप ऐसी बात छेड़ रहे हो जिसे मुझे कहने में भी शर्म आ रही जी। माफ़ करना, एक सरकारी या सत्ताधारी दल के लोगों के लिए ये सब बहुत ही गलत बात है जी। किसान होता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या कोई भी आदमी अगर यहाँ आंदोलन में आता है तो मैं उसे रोक थोड़ी रहा हूँ। सबका स्वागत है। उसके नाद पे आप जो है ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो। कभी फोटो दिखाते हैं, हमारे पास भी फेसबुक है, कहते हैं वो माता जी के बारे में बताया था। हाँ, पंजाब से जो हाँ जी जी जी। ये कितना गलत बात है। सत्ता आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारी मीडियम आपके पास है, आप क्यों नहीं सच्ची बात बताते हो? एक तरफ तो आप झूठा नाटक कर रहे हो कि साहब जो है जो किसानों से हम बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ ये तरह तरह के इल्ज़ाम, कभी किसी का फोटो कभी किसी का फोटो। ये सत्ताधारी दलों के लिए ठीक नहीं है, ये झूठा और बेईमान वाली बात है। सरकार के दिमाग में या जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बहुत गलत बात है। और इस तरीके से देश को एकता रखने वाली, अखंडता वाली ये बात नहीं है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या बताया? अरुण सिंह नाम। अरुण सिंह जी, ये बताइए कि देखिए पहले क्या होता था कि अगर कोई भी धरना मुजाहरा लगता तो शहर के लोग जो थे वो परेशान हो जाते थे। शहर के लोग कहते थे कहाँ हमारे लिए परेशानी आ गई है। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, हाँ, बात ऐसी है कि जैसे यहाँ पे जहाँ अभी बैठे 4-5 दिन हो गया हमारे आए हुए, तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल मतलब जो गरीब लोग या जेन्युइन लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं, और जो जैसे कोई कहते हैं ना जो टेलीविज़न में और उसमें आपका फेसबुक में बनाते हैं, उनको यहाँ आके कहो 4 घंटा बैठ के दिखाएं।
और वो उनको आके पता चलेगा कि वो बैठे बैठे वहाँ पे जो है सत्ता में किसी तरीके से आ गए हैं और ये बातें फैला रहे हैं। यहाँ पे कौन जेन्युइन है कौन नहीं है आके बैठ के देखे, अपनी आंखों से आके देखो। हमारे लिए तो सबको वेलकम है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा हूँ कि आप देखो कि कितना शहरी लोग भी हैं, खाने के लिए फल ला रहे हैं, मेवा ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ था पहले। जी ये मामला सबके साथ जुड़ा हुआ है जी। जो इन्होंने कानून में अनलिमिटेड होर्डिंग का जो दिया है व्यवस्था, उससे क्या होगा, कल कंज्यूमर ही इससे इम्पैक्टेड होगा जी। क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति अगर होर्डिंग करेंगे, जैसे प्याज का भाव तुरंत 20 से 100 हो जाता है जी जी, दाल के भाव 50 से 100 200 हो जाते हैं, ऐसे कल गेहूं चावल के भी हो जाएंगे। अभी तक गेहूं चावल के भाव इतने ऊपर नीचे नहीं होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की थोड़ी सी कंट्रोल है। अभी आगे क्या होगा, अभी देख रहे थे किसान भाई 7-8 रोज पहले यहीं से मक्के के आटे का पैकेट दिखा रहा था। मक्का मिलता है बाजार में 7 रुपए बिक रहा है और 150 रुपए का आटा बिक रहा है उसका पैकेट बना के जी। सही बात है। और ये चीजें और बढ़ेंगी जी जब कॉर्पोरेट के हाथ में ये सारी कंट्रोल चली जाएंगी, फिर वो अपने हिसाब से ही सबकी रेट तय करेंगे और इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे कंज्यूमर को पड़ेगा जी जी। अभी तक आंदोलन में कंज्यूमर जो आम शहरी हैं जुड़े नहीं है। जिस दिन उनको ये समझ में आएगा वो जुड़ना शुरू करेंगे आम आदमी, उस दिन ये पूरे इंडिया बेसिस पे ये चीज़ें पूरी फैल जाएगी ये आंदोलन। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो ये कानून जो अनलिमिटेड होर्डिंग का दिया है, ये किसान के साथ साथ आम पब्लिक के लिए सबसे ये बताएं कि सरकार मजाक कर रही है किसानों के साथ, बुला रही है, मजाक करके वापस भेज देती है। फिर आज बातें हो रही हैं, आज गृह मंत्री जी भी मिलने गए हैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, तो क्या आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं है, एक्चुअली ये उनकी स्ट्रेटेजी है जी। ये अपने डिप्लोमेटिक जो अपनी राजनीति होती है वो राजनीति के हिसाब से अपने हिसाब से चल रहे हैं कि टाइम खींच रहे हैं। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गैप होता है, कुछ लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, कुछ बिकने वाले होते हैं, कमज़ोर कड़ी ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ से तोड़ेंगे। किसानों को भी आपस में जोड़ने के थोड़ा तोड़ दें। पंजाब के किसान, यूपी के किसान, एक संगठन वो संगठन 4 को बुला रहे, 4 को नहीं बुला रहे, तो वो इसी इंतज़ार में है कि किस दिन ये कमज़ोर पड़े, किस दिन ये टूटे और किस दिन ऐसी कोई घटना हो जाए जिससे ये आतंकवादी से जोड़ दे और ये कुछ से जोड़ के और इसको तार कर किसी न किसी तरह से स्थगित कर दिया जाए इसको जी। किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। इनका जो मकसद है वो ये है, बार बार जो टाइम दे रहे हैं ये किसानों को नहीं समझ पा रहे। किसान जो है हिंदुस्तान की आवाज़ है और इस आवाज़ को देखो सरकार को सुनना पड़ेगा और ज़रूर सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी जिक्र चल रहा था खालिस्तान का, तो बादल सिंह अभी इनके विरोध में क्या वो खालिस्तान हुए? इनके केंद्रीय मंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वो भी खालिस्तान हुए? तो ये देखो इनके केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभी सरकार नहीं बोल रही है, ये मीडिया क्रिएट कर रही है। मीडिया से कौन क्रिएट कर रहा है? ये सरकार हम भी इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया को यूज करके ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि ये चीजें जब जो हमारे नेता हैं, किसान नेता हैं या कोई और नेता है, इस चीज को गलत तरह से ले और कुछ ऐसी बयान दे दे या ऐसा कुछ कर दे कि सारा मामला बिगड़ जाए। बिल्कुल सही बात की कि कुछ ऐसा बयान दे दे। हम और भी आगे बात करने जाते हैं कि कुछ किसान आए हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। देखिए कुछ खाना बन रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में खाना बटेगा, लंबी लाइन है, डिसिप्लिन है। पकौड़ा बन रहा है जी। आप देख रहे हैं कि पकौड़ों की तैयारी चल रही है, पकौड़े तले जा रहे हैं। सुबह का नाश्ता देख रहे हैं आप जी। कितना पकौड़ा तल देते हैं जी दिन में? कोई गिनती नहीं है, कोई पता नहीं है। शाम तक चलेगा, पकौड़े चलेगा शाम तक जी। जी सर, लगातार ये हमारा पकौड़े काम है यहाँ पे जी। बाकी आइए जी, आइए इधर आइए। गाजियाबाद से आप जी? रजापुर क्षेत्र। हाँ जी। हम गांव रजापुर से, जिला गाजियाबाद। नाम मेरा महिपाल चौधरी जी। पकौड़ा सुबह 4 बजे चल रहा है जी, और शाम तक चलेगा, पूरे रात तक चलेगा जी। आलू, बैंगन, गोभी सब अपने घर की जी। तेल वेल सब लावा है मोल के जी। और किसानों का आज कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, नाश्ता चलता रहेगा शाम तक रात के रहेगा। और गाजियाबाद के इलाके के कितने किसान इस संघर्ष में आ रहे हैं? गाजियाबाद के किसान 17,000 जी। हाँ जी। टोटल ये है कि टोटल कम से कम 1.5 लाख आदमी
जी, ये देख के दिल्ली वाले दंग हो जाते होंगे कि संघर्ष देखे हैं, लोग भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं, यहाँ तो भगवान की कृपा है कि तो दिल्ली वालों को क्या पता जी, तो दिल्ली वाले पेट पकौड़े खाए हुए हैं, रात के रखे हुए, दिन में खा कर लौट जा। यहाँ तो शुद्ध खाना खावे किसान आदमी भैया, अपना बोवे और अपना पकावे शुद्ध। उनका साग बन रहा है जी, साग मक्का की रोटी बन रही है जी। चलो वो भी देखते हैं, साग मक्खन की रोटी बन रही है, बड़ा डिसिप्लिन है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा। हुक्का है, सारा कुछ है। वहाँ पे टिकरी बॉर्डर में तो ताश भी खेली जा रही है। तो कुछ होर संगतां आईਆਂ ने, उन्होंने नाल भी गल करते। सत श्री अकाल जी, कित्थों आए हो जी? कोई नहीं, तुम छको जी। कहाँ से आए आप? अमरोहा से आए जी। अमरोहा से जी। जी, कितने लोग आए? हम आए जी कोई 130 या 35 लोग जी। जी। सो क्या सोचते हैं कि क्या लेके जाएंगे आप यहाँ से? हम यहाँ से लेके जाएंगे साहब, उम्मीद है कि ये बिल जो काले कानून लाए हैं ये जी, इनको रद्द करा के जाएंगे, इतना हटेंगे नहीं हम जी। और MSP पे कानून बनाए सरकार जी। सबका अनाज जो आज क्या नाम, आधे में अनाज बिक गया। धान की फसल है 1868 रुपये मोटे धान का रेट है, और 900 रुपये 1000 रुपये बिक गया। किसान तो बह गया बिल्कुल। बाजरे का भी ऐसे ही है, 2000 रुपये समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, 1000 रुपये 1300 रुपये बिक रहा है। और इसी तरह से चने का है, मूंग है, उड़द 6000 का रेट है MSP, और 3000 रुपये बिक रहा है। तो और बाजार में बिक रहा है जी। कितना भाव बताओ? 10 रुपये बाजार में 100 रुपये, बाजार में 100 रुपये, किसानों का 3000 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो ये तो बहुत अन्याय हो रहा है किसान के लिए, इसीलिए किसान आज सड़क पे है। और इतना अन्याय ये सरकार करेगी, मोदी सरकार इतना ये अन्याय करेगी तो किसान लड़ता रहेगा। और अगर आज कोई वार्ता विफल होती है, हमारी नहीं मानी जाती मांग, तो 8 तारीख में बहुत बड़ा जनसमूह गाँवों से वो इंतजार कर रहा है कि यहाँ से कब हमारे अध्यक्ष जी फोन करेंगे, राकेश जी, और यहाँ बहुत बड़ा हजूम होगा, बहुत बड़ा रैली नहीं रेला होगा जी। सो तुसी कित्थों आए जी? वाहिगुरु जी, जिला बजनौर, पिंड अफजलगढ़ जी। सो किन्ने की संगत आई है जी? संगत आई है साढ़े तो 300 बंदा जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਗੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਲੋਕ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਗ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। सो बिल्कुल सही गल है जी। क्या बोल रहे थे जी आप? हम बोल रहे हैं कि हम जो यहाँ आए हैं जी, MSP लागू करवाना है, और इन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं जी, जिससे किसान की ज़मीन भी हड़पना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म कराना है। और अगर ये उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तो हम यहीं डटे रहेंगे। 26 जनवरी भी यहीं मनाएंगे, और 8 तारीख का जो बंद है उसे पूर्ण सफल करेंगे। गांव से और जनता आ रही है, और एक और इन्हें सिखाएंगे। अब क्या जब राय मांगने के लिए नेता सारी पार्टियों में जो भी गांव में जाएगा, उन पे हर घर में समरसेबिल है, पानी की बौछार लगाओगे, और स्वागत में जूतों का हाथ इनके गले में डाल लेंगे। आगे की रणनीति जो है ये है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि इस सरकार ने पहले नोटबंदी की, फिर GST कभी किसी के नाम पे बांट दिया देश को, कभी किसी के नाम पे बांट दिया। अब किसान संघर्ष को बांटने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब झूठ फरेब हैं। जितने मन के काले ये खुद है, ये दूसरों को भी यूँ मानते हैं कि ये भी मन के काले। देशद्रोही तो ये हैं, देश को बेच दिया, देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी, बेचने का और जो हम सब एक हो रहे, उन सबको बांटना चाहते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में, कभी ईसाइयों में, कभी सरदारों में, कहीं ना कहीं सड़ाते। जो इन्होंने वो कांड कराया था, मृत्यु के अफसर मारे गए हैं, वो भी इनकी सोची समझी राय थी। क्यों इनका इंटेलिजेंस फेल हुआ, क्यों इनकी खुफिया एजेंसी फेल हुई, वो सब इन्होंने की रची हुई माला थी। उनके बीच में ये लोग देशद्रोही हैं, ये खुद लाकर उनके बीच में लाए, और लोग पब्लिक की वाहवा लूटने के लिए फिर इन्होंने जो पंजाब में हमला किया, वहाँ ना कोई मकान है, ना कोई दुकान है, ना कोई आदमी रहता, वहाँ तो भीड़ है। सिर्फ ये बहुआ लूटते हैं और पब्लिक को ठगते हैं। जी, आपका नाम जी? नहीं, ये तो जब ये विपक्ष में थे जी, इन्होंने खुद किसानों से ये वादा करा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जी, और जब सत्ता में हैं तो आज आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। कितने बेईमान ये लोग हैं, कहाँ तक इन पर विश्वास किया जाएगा। इसीलिए तो किसान को यहाँ अब देख रहे हैं कितने लाख आदमी और करोड़ों भी हो सकता है यहाँ, अगर नहीं मांग मानी जाएगी तो करोड़ों से भी ज़्यादा होने की यहाँ संभावना। जो पहले आंदोलन हुए हैं, हम तो शुरू से यहाँ
किसान आंदोलन जब से टिकैत ने ये बनाई है जी, सन 87 से, तब से मैं टिकैत के साथ रहा हूँ। बड़ी जेलें काटी, आंदोलनों में हमने पानी की बौछारें सही हैं। हमें तो आदत बन गई है सरकार की जो ये बदमाशी है, ये किसानों को कसती है, तंग करती है, सख्ती करती है। हमें आदत पड़ गई है, हम बूढ़े हो गए इनकी मार खाते खाते। टिकैत साहब के सामने हमने पानी की बौछारें खाई, आंसू गैस के गोले खाए, लाठियों की मार खाई, 20 बार हम उनके साथ में जेल गए हैं। तो कहाँ तक अब इनका अत्याचार सहन करेंगे जी। अपनी ही बात से ये मुकर जाते हैं, किसान कैसे इनका विश्वास करेगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जो खास करके मोदी सरकार है अपने किए हुए वादों से मुकर रही है, पल पल में मुकर रही है। किसान इस बात का विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ और रिपोर्टें लेके हाजिर होंगे गाजीपुर बॉर्डर से। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त।